तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कोडर बॉय। तो ठीक है, आरटी का लेक्चर नंबर 3 होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंसिंग क्या होता है। ओके, सेंसिंग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बस 20 सेकेंड मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सीरीज से वीडियो फॉलो करना, और मैं बोलता हूँ ना कि मैं इस कोर्स को फील करा दूंगा तुम लोग को, और वैसा फीलिंग मिलना था मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे खुद थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो बनाने में। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा काम नहीं है। तो पहले समझते हैं कि सेंसर क्या होता है। तो सेंसर का सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि सेंसर एक्चुअली में होता क्या है। हम्म, तो इसको सेंसर को तुम लोग ऐसे समझो ना कि एक डिवाइस होता है। ये एक डिवाइस है जो फिजिकल थिंग को सेंस करेगा। केवल फिजिकल थिंग्स को सेंस करता है। वो फिजिकल कंडीशन क्या हो सकते हैं, जैसे कि मोशन हो गया, लाइट हो गया, और ऐसे बहुत से केमिकल हो गए। मोस्टली ऐसे समझो ना कि सेंसर बहुत होते हैं, और हर एक सेंसर अपने एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन के लिए बनाया जाता है। तो वो सभी चीज़ों को सेंस कर पाता है। और इस सेंसर का काम यही होता है कि बस वो फिजिकल कंडीशन को सेंस करे, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके सेंट्रल यूनिट को दे दे। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये सेंसर है, इसने फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर को सेंस सेंस कर लिया, और अब सेंट्रल यूनिट को दे दिया। ये सेंट्रल यूनिट क्या करेगा कि एक्चुएटर को सभी सिग्नल सेंड करेगा। थोड़ा सा मैं ये एक डायग्राम के हेल्प से थोड़ा सा तुम सबको समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम्म, ठीक। समझो कि यहाँ पे कोई एक सेंसर है। ओके, ये सेंसर क्या किया, किसी भी एक फिजिकल, मान लो रूम पे लगा हुआ है, रूम पे टेम्परेचर है, एसी का एग्जांपल लेते हैं। एसी में कोई सेंसर है, उसने रूम के टेम्परेचर को सेंस किया, सेंस करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद ये सिग्नल सेंट्रल यूनिट को जाएगा जो एसी में लगा हुआ है, और ये सेंट्रल यूनिट सभी पार्ट को, माने इसका मतलब एक्चुएटर को और भी सभी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एक्चुएटर अब क्या करेगा कि मोशन करेगा, कंप्रेसर में मोशन लाएगा कि हाँ भाई, रूम का टेम्परेचर कम है तो उसको ज़्यादा करो, ज़्यादा है तो कम करो। तो उसके हिसाब से एक्चुएटर मोशन में लाएगा। तो तुम सबको बेसिक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि सेंसर क्या होता है, एक्चुएटर क्या करता है। एक्चुएटर किसी भी चीज़ को मोशन में लाने का काम करता है, इसके बाद डिटेल में हम लोग बताएंगे। तो अभी सेंसर का डेफिनेशन समझ गए, पर्टिकुलर डिवाइस है जो सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, बस। तो ये सेंसर का कुछ दूसरा डेफिनेशन हो गया, और ये डेफिनेशन वही है एग्जाम्पल में दिया गया हुआ है। कि मानो कि सबसे पहले एग्जाम्पल टेम्परेचर सेंसर दिया गया हुआ है, जो टेम्परेचर को सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। फिर बारोमीटर का एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, जो प्रेशर को सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो सेंसर अच्छे से समझ गए। एक टॉपिक है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये अच्छे से समझते हैं। तो देखो, नॉर्मली ट्रांसड्यूसर क्या होता है ना, कि कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि अपने फ़ोन से समझो कि हम लोग का कोई फ़ोन है, तो फ़ोन में हम लोग जब जब भी अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं कॉल पे, तो हम लोग बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू, क्या कर रहे हो दोस्त। तो हमारा जो आवाज़ है ना, वॉइस, वो हमारा वॉइस जो है, साउंड मतलब वो फिजिकल कंडीशन में है अभी। तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद मॉड्यूलेट करता है, क्वांटाइज करता है, जो जो भी काम होता होगा कुछ चीज़ों से पास होगा, और लास्ट में रिसीवर के पास जाएगा। और रिसीवर रिसीवर के पास भी एक ट्रांसड्यूसर होता है, जिसको रिसीवर ट्रांसड्यूसर कहते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद डीमॉड्यूलेट करके भेज देता है। तो पहला ट्रांसड्यूसर क्या किया कि फिजिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, ट्रांसमीटर वाला, और रिसीवर वाला इलेक्ट्रिकल से फिजिकल में कन्वर्ट कर दिया, ताकि वापस से हमें आवाज़ ही सुनाई दे, और बीच में ये कुछ कुछ प्रोसेस हुआ। तो ट्रांसड्यूसर मतलब समझ गया ना, कि फिजिकल चीज़ को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। पर एक मिनट, सेंसर भी तो यही काम करता था, फिजिकल चीज़ को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता था, है ना। सेंसर भी यही काम करता था, ट्रांसड्यूसर भी यही काम करता है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, डिफरेंस ये है ना, कि हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं कि एक सेंसर को भी हम लोग ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। ट्रांसड्यूसर को सेंसर नहीं बोलोगे कभी भी। एक सेंसर को ट्रांसड्यूसर बोल सकते हो। तो ये अगर कोई सेंस ट्रांसड्यूसर है, तो उसको सेंसर भी बोल सकते हो, और उसको एक्चुएटर भी बोल सकते हो। तो इतना समझो अभी तक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मैंने बोला था कि ट्रांसड्यूसर को तुम लोग सेंसर बोल सकते हो। ऐसा मत बोलना, सॉरी। सेंसर को ट्रांसड्यूसर बोल सकते हो, है ना। और सेंसर को ट्रांसड्यूसर बोल सकते हो, क्योंकि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सेंसर भी होता है और एक्चुएटर भी होता है। समझ गए? मतलब ये सेंसर भी होगा और
एक्चुएटर भी होगा। तो थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डीपली समझते हैं, है ना, कुछ अच्छे एग्जाम्पल से। देखो, हाँ, अच्छे एग्जाम्पल से देखो, सबसे पहले हम लोग का ट्रांसड्यूसर क्या करता है, सेंसिंग करता है, एक्टिंग करता है। सेंसिंग मतलब समझ रहे हो, सेंस करेगा किसको, फिजिकल कंडीशन को। एक्टिंग मतलब क्या होता है, एक्टिंग मतलब कि ऑन या ऑफ, इस टाइप का कंडीशन। मतलब एक्टिंग मतलब ऐसे समझ लो कि वो चीजों को मोशन में लाएगा। मतलब कि हाँ, ये चीज ऑन है, मतलब अगर ऑफ करना है तो ऑफ कर देगा, ऑन है तो ऑन करेगा। ऐसे समझो ना कि हम लोग के पास एक रिमोट है, कोई रिमोट मतलब कार कंट्रोल रिमोट है मेरे पास, और मैं चाहता हूँ कि कार को मूव कराऊं। तो मैं उस रिमोट पे बटन प्रेस करूंगा तो वो सिग्नल हमारे एक्चुएटर में जाएगा जो कार में लगा होगा, और वो कार मूव करेगी। मतलब कि उसका व्हील रोटेट करेंगे या फिर हैंडल रोटेट करेंगे, जो भी एक्चुएटर होगा वो पर्टिकुलर काम वो करेगा। तो वो जो एक्चुएटर होता है ना, वो मोशन करा रहा है बेसिकली, समझ गए। और ये चीज ट्रांसड्यूसर, सेंसर और एक्टिंग, एक्टिंग मतलब एक्चुएटर का काम। एक्चुएटर जो करता है उसको एक्टिंग ही कहते हैं, और ट्रांसड्यूसर दोनों करता है। एकदम क्लियर हो गया। सेंसर क्या करता है, सेंस करता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, सेंस भी करेगा, एक्टिंग भी करता है। और एक्चुएटर केवल एक्टिंग करता है। तो अभी इस बात से कोई कंफ्यूजन तुम लोग को नहीं होगा। पीडीएफ पढ़ लेना अपने से, क्योंकि मैं पीडीएफ को तुम लोग को और बेहतरीन मतलब सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझा दे रहा हूँ ना। एक्चुएटर विच कैन बी यूज टू स्विच वोल्टेज और करेंट। और इस लाइन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तुम लोग को। या फिर ऐसे बोल दो कि क्या बोल दो कि तुम्हारा जो एक्चुएटर होता है ये डबल ड्यूटी फंक्शन होता है। डबल ड्यूटी फंक्शन भी तो बोल सकते हो ना। डबल ड्यूटी फंक्शन मतलब कि हाँ भाई, ये सेंसर और सेंसर का भी काम कर रहा है और एक्चुएटर का भी काम कर रहा है। तो हाँ, ये डबल ड्यूटी कर रहा है। इसको इस मतलब इस टाइप से भी तुम लोग समझ सकते हो। तो अब आते हैं सेंसर के फीचर्स पे। सेंसर के फीचर क्या होते हैं, देखो इसके 3 फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और मैं अभी एनपीटीईएल का पीडीएफ फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ है यार। तो इसीलिए मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब देखो, सेंसर के 3 फीचर्स होते हैं। तो वो तीनों फीचर्स क्या है, तो मुझे लेजर लाइट बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। ठीक है, लेजर लाइट यूज करता हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा सा। देखो, ये सेंस करेगा और उसको मेजर करेगा प्रॉपर्टी को। पहला फीचर हो गया कि हाँ, जो भी सेंसर होगा वो किसी चीज को मेजर करता है फिजिकल कंडीशन में। जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया तो रूम के टेम्परेचर को मेजर करेगा, और वो भी एक्यूरेट प्रिसीजन वे में मेजर करता है। तो पहला सेंसर का प्रॉपर्टी होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है, इट इज इनसेंसिटिव टू एनी अदर फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है ना कि अगर वो बस टेम्परेचर सेंसर है तो केवल टेम्परेचर को ही सेंस करेगा, ना कि मोशन को, रेडिएशन को, हीट को, कुछ साउंड को, कुछ भी सेंस नहीं करने वाला है। टेम्परेचर सेंसर केवल टेम्परेचर को ही सेंस करेगा। ओके, ये दूसरा भी पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट भी क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द मेजर प्रॉपर्टी, है ना। इसका मतलब ये होगा कि जब तुम लोग पूरा लाइन पढ़ोगे तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ कि एग्जाम्पल लो टेम्परेचर सेंसर का। अगर टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को सेंस कर रहा है, उसको मेजर कर रहा है, तो वो बीच में उसके मेजर वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूम की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे है ना, और वो इसको मेजर करने के प्रोसेस में लगा हुआ है, तो ये नहीं कि बाद में मेजर करके 21 या 24 अपने से ऐड कर दिया। 21 है तो 21 ही रहेगा। ये कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है जो भी प्रॉपर्टी मेजर कर रही है। सेंसर नहीं इन्फ्लुएंस करता है, समझे। तो 3 सेंसर के फीचर्स क्लियर हो गए कि पहले मेजर करता है टेम्परेचर को, और जो चीज मेजर करेगा केवल उस पर्टिकुलर चीज ही मेजर करेगा, बाकी चीज से उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और तीसरा चीज को इन्फ्लुएंस नहीं होता है मेजर प्रॉपर्टी से। 3 फीचर्स कंप्लीट। सेंसर रिसोल्यूशन क्या होता है ये समझते हैं। सेंसर रिसोल्यूशन क्या होता है, सिंपल। अगर किसी चीज का रिसोल्यूशन ज्यादा है ना, तो इसका मतलब कि उसका क्या बोल सकते हो, प्रिसिशन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंसर है, ये चीज पहन लेते हैं। एक सेंसर है, कोई कोई एक सेंसर है। इस सेंसर का रिजोल्यूशन ज्यादा है, मैंने बोला। तो अब रिजोल्यूशन ज्यादा है तो इसका प्रिसिशन ज्यादा होगा। प्रिसिशन ज्यादा हुआ, इसका क्या मतलब है कि हाँ, अगर मान लो कि रूम का टेम्परेचर सेंसर लेते हैं ना, रूम का वैल्यू तुम ले लो, टेम्परेचर का वैल्यू कुछ 20.001 डिग्री सेल्सियस। तो हाँ, ये 3 डेसिमल तक ही शो करेगा, भले से 0.002 कर दे, 0.003 कर दे, थोड़े से वैल्यू में डिफर होगा, पर 3 डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट तक ही शो करेगा। ये होता है सेंसर, क्योंकि इसका रिसोल्यूशन ज्यादा है इसलिए ऐसा कर पा रहा है। रिसोल्यूशन ज्यादा होना मतलब ये नहीं कि एक्यूरेसी अच्छा होना, कभी कंफ्यूज मत होना। एक्यूरेसी किसका अच्छा होता है, प्रिसिशन का अच्छा होता है, ऐसे समझो। एक सेंसर का रिसोल्यूशन ज्यादा है तो मैं बोलूंगा भैया उसका प्रिसिशन ज्यादा होगा, इसका मतलब वो अच्छे डेसिमल पॉइंट तक
शो करेगा, मतलब 3 डेसिमल पॉइंट तक, 4 डेसिमल पॉइंट तक शो करेगा। हाँ, कुछ ज़्यादा वैल्यू तक शो करेगा। तो उसको एक्यूरेट ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें एरर नहीं होंगे, वो एकदम एक्यूरेट होगा, ये मतलब नहीं, उसके एक्यूरेसी में एरर भी हो सकता है। बस मैं मेजर प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि 3 डेसिमल पॉइंट तक मेजर करेगा, समझ गए ना अच्छे से? तो यही होता है कि पढ़ते हैं, द रिजोल्यूशन ऑफ द सेंसर इज द स्मॉलेस्ट चेंज इट कैन डिटेक्ट इन द क्वांटिटी दैट इज मेजरिंग। ये सही मतलब, हाँ ठीक है, ओके। The resolution of the sensor with a digital output is usually the smallest resolution of the digital output is capable of processing. सेम लाइन को दोबारा बोल दिया, कोई बात नहीं। द मोर इज द रिजोल्यूशन ऑफ द सेंसर द मोर एक्यूरेट इट इज इट्स प्रिसिशन। सेम बात है, मैं अभी समझाया कि जितना भी रिजोल्यूशन अच्छा होगा सेंसर का, उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा क्या उसका प्रिसिशन वैल्यू एक्यूरेट होगा, ना कि एक्यूरेसी एक्यूरेट होगा। सेंसर एक्यूरेसी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स रिजोल्यूशन, मैंने बताया अभी, ओके ठीक है। सेंसर के क्लास पे आते हैं। सो सेंसर के 2 क्लास होते हैं, बेस ऑन आउटपुट एंड बेस ऑन डेटा टाइप। बेस ऑन आउटपुट में हम लोग एनालॉग सेंसर बोल सकते हैं, डिजिटल सेंसर बोल सकते हैं। बेस ऑन डेटा टाइप में स्केलर बोल सकते हैं, वेक्टर सेंसर बोल सकते हैं। अब देखो, बेस ऑन आउटपुट में एनालॉग और डिजिटल सेंसर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तुम लोग को वो याद है यार, पुराने जमाने में एक रेडियो बॉक्स होता था, उस रेडियो बॉक्स में एक नॉब लगा होता था। नॉब मतलब कि वो वैल्यूम वैल्यूम को कम बेसी करने वाला, ऐसा घुमाने वाला होता था ना, गोला सा। इधर करो तो वैल्यूम कम हो जाएगी, इधर करो तो वैल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। रोटेशन के लिए होता था, कि वैल्यूम कम और ज़्यादा कर दो। तो इसको समझो कि एनालॉग है। एनालॉग इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस है, कोई 0 या 1 के फॉर्म में नहीं है। वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आउटपुट दे पा रहा है हमें, हर एक कंटिन्यूअस फॉर्म में आउटपुट आउटपुट देगा, ना कि उसके आउटपुट में कोई ब्रेक है। जबकि डिजिटल में क्या करता है ना, कि डिजिटल बस 0 या फिर 1 के फॉर्म में देगा, ऑन है या ऑफ है। वैल्यू 0 होगी तो ऑफ होगा, वैल्यू 1 होगा तो ऑन होगा। तो डिजिटल सेंसर बस यही काम करेगा कि ऑन या ऑफ ऐसे आउटपुट देगा। जबकि एनालॉग एक नॉब की तरह कंटिन्यूअस फॉर्म में आउटपुट देगा। जैसे तुम वो रेडियो बॉक्स याद करो ना, रेडियो बॉक्स में वो जो वैल्यूम कम बेसी मतलब प्रॉपर आउटपुट देता था, जितना भी हमें करना होता था। आज के टाइम पे क्या है ना, कि तुम अपने फ़ोन को देखो ना, फ़ोन में तुम फ़ोन की वॉल्यूम को बढ़ाते हो ना, तो अचानक से कुछ ऊपर लेवल चला जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो और ऊपर लेवल चला जाएगा। लेकिन उसका लेवल कंटिन्यूअस नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी फ़ोन के वॉल्यूम में क्या है ना, कि ये मान लो पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। तुम एक क्लिक करोगे अपर बटन को तो ये इस लेवल पे आ जाएगा, दूसरा क्लिक करोगे तो इस लेवल पे आ जाएगा, तीसरे पे इस लेवल पे, चौथे पे इस लेवल पे। लेकिन एक अगर वो एनालॉग होता है ना, तो वो लाइन बाय लाइन जाते जाता, मतलब पूरा कंटिन्यूअस होता। बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। बेस्ड ऑन डेटा टाइप पे आते हैं। स्केलर क्वांटिटी पता है ना, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी भैया? जो बस वैल्यू को मेजर करे, जो बस नंबर को मेजर करे। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी पता है ना, जो नंबर को मेजर करता है और डायरेक्शन को भी मेजर करता है। तो बस ऐसे समझ लो स्केलर सेंसर। स्केलर में क्या होगा ना, स्केलर क्लास सेंसर में, कि बस इसको वैल्यू से मतलब होगी कि हाँ रूम का टेम्परेचर कितना है बता दो। ये इसके मतलब नहीं है कि रूम पे जो टेम्परेचर, जो हवा है, जो एयर है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। स्केलर सेंसर को ये काम नहीं है। उसका बस इतना काम है, रूम का टेम्परेचर बताओ और तुम अपना रास्ता नापो। समझ गए? और जैसे कि हम भूकंप आता है, या फिर बोल दो अर्थक्वेक को मेजर करने का, कितना अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक है वो मेजर करो, ना कि कौन से एरिया में ज़्यादा है, कौन से एरिया में कम है। वो तुम्हारा स्केलर सेंसर नहीं करेगा, वो वेक्टर सेंसर करेगा। तो वेक्टर सेंसर नंबर भी मेजर करता है, साथ में डायरेक्शन और भी चीज़ें मेजर करता है। समझ गए? तो वही है, एनालॉग सेंसर क्या करता है, ये 3 पॉइंट लिखा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन, ये सब क्वांटिटी को एनालॉग सेंसर मेजर करता है, क्योंकि इस क्वांटिटी में बस हमें मेजरमेंट चाहिए होता है, मतलब बस हमें एक वैल्यू चाहिए होता है जो कि इसको कंपेयर कर दे कि कितना अमाउंट है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। समझे? एग्जाम्पल लेते हैं थर्मो सेंसर का, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया भी था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डिजिटल सेंसर क्या करता है, ऑन ऑफ करता है, 1 और 0 की वैल्यू करता है, और ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। और ये भी मैंने समझा दिया। मैं पीडीएफ को ऐसे कर रहा हूँ कि तुम लोग लाइन बाय लाइन पीडीएफ पढ़ भी लिया करो, वीडियो पॉज करो, पीडीएफ पढ़ो, समझ जाओगे बहुत अच्छे से। और मैं वैसे भी अच्छे से समझा दे रहा हूँ। स्केलर सेंसर क्या करता है, मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन होता है, उसको ओरिएंटेशन से कोई मतलब ही नहीं होता है, बस मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। फिजिकल क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, कलर, प्रेशर, स्ट्रेन आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज एज ओनली देयर मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। सच बात है, मैंने ये बोला। वेक्टर सेंसर क्या होता है कि डायरेक्शन भी मेजर करता है। वेक्टर सेंसर डायरेक्शन भी मेजर करेगा। वो डायरेक्शन, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना, 1 मिनट, ये सम प्रॉब्लम हुआ है मेरे ख्याल से। ओके, यहाँ से फिर से स्टार्ट करने दो स्लाइड्स को, फ्रॉम करेंट स्लाइड।
तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, शायद कोई फॉल्ट हुआ था, पर ठीक है, लीव इट। तो देखो, वेक्टर सेंसर क्या करेगा ना कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में मेजर करेगा। एग्जांपल लेते हैं ना, किसका एग्जांपल लें, एक्सीलरेशन का। मिल तो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, इमेज हो गया, साउंड हो गया। हम लोग इन सभी चीज में मेजर करते हैं कि कितना अमाउंट है प्लस कौन से डायरेक्शन में है। समझो ना, ऐसे नहीं, कोई एक्सीलोमीटर एक होता है जो कार की स्पीड को मेजर करता है। हाँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सीलोमीटर कार की स्पीड को मेजर करेगा। तो ये लोग ऑफिसर क्या करते हैं ना, रोड के किनारे खड़े रहेंगे और वो एक्सीलोमीटर यूज करके देखते हैं कि कार कौन सा डायरेक्शन में कितने स्पीड से गई है। तो उससे मेजरमेंट का वैल्यू भी पता चलता है, प्लस डायरेक्शन भी पता चलता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। तो वेक्टर सेंसर समझ गया कि वेक्टर सेंसर क्या होता है। तो अब सेंसर के टाइप आते हैं। सेंसर बहुत टाइप का होता है, बहुत टाइप का होता है, और हर एक टाइप में मतलब जो लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, फोटो डायोड सेंसर, ये भी सेंसर होगा, ये भी सेंसर हो गया। मतलब कि ये सभी सेंसर तुम लोग अपने से पढ़ लेना कि स्पीड मेजर करने वाला कौन से दो सेंसर होते हैं, तो ये दोनों सेंसर होते हैं। साउंड मेजर करने वाले ये दो सेंसर होते हैं। केमिकल मेजर करने वाले ये दो सेंसर होते हैं। केमिकल यूज हो गया, केमिकल सेंसर है। माइक्रोफोन यूज हो गया, और फोटो जा मतलब वाइट जा इलेक्ट्रिक यूज हो गया, साउंड सेंसर है। रिफ्लेक्टिव यूज हो गया, टॉपर इफेक्ट सेंसर हो गया, तो साउंड हो गया। मतलब मैं तो नाम से पहचान जाता हूँ कि हाँ भाई क्या करता होगा, नाम जैसा होगा। पोटेंशियोमीटर होगा तो पोजीशन मेजर करता होगा। तो नाम बहुत हेल्प कर देता है सेंसर में। और सब सेंसर याद थोड़ी नहीं कर पाओगे तुम लोग। कुछ पर्टिकुलर सेंसर समझ लेते हैं ना। प्रेशर सेंसर क्या करेगा, प्रेशर सेंसर तुम्हारा मेजर करेगा कि कोई चीज पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स तुम लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, वो तुम्हारा प्रेशर सेंसर मेजर करता है। अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर ये तुम्हारा मेजर करता है ना, साउंड। देखो, ये तुम्हारा पहले डिस्टेंस मेजर करता है, किसके हेल्प से, साउंड के हेल्प से। एक साउंड जाके टकरा के वापस आने में जितना भी टाइम लेगा, वो टाइम के हिसाब से ये डिस्टेंस मेजर कर देता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। टिल्ट सेंसर क्या करता है कि ये मेजर करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग्स कितना टिल्ट है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री टिल्ट है, कितना टिल्ट है मेजर कर लेगा। इंफ्रारेड मोशन सेंसर क्या करता है कि ये तुम्हारे मोशन को डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हीट। देखो, इंफ्रारेड मोशन सेंसर ना ऐसा होता है ना कि जब तुम ऐसा, तुम कभी देखे होगे, नोटिस किए होगे कि तुम किसी चीज से वो क्या है चीज है भाई, एयरपोर्ट कभी जाओगे या फिर रेलवे स्टेशन जाओगे ना, तो ऐसे एक होता है बॉक्स, इसमें से तुम एंट्री मारोगे तो यहाँ पे ग्रीन चेकअप के लिए होता है कि तुम कोई चीज तो यूज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाती है। वो जो ग्रीन लाइट जलती है ना, उसमें सेंसर लगा होता है। वो कैसे डिटेक्ट करता है, तुम्हारे बॉडी में हीट होता है, उस हीट को डिटेक्ट करके वो पहचान जाता है कि कोई मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ ग्रीन लाइट हो जाती है। तो ये इंफ्रारेड मोशन सेंसर करता है। एनालॉग टेम्परेचर सेंसर एंड कैमरा सेंसर, समझ गए होगे। ये टेम्परेचर को मेजर करता है और ये कैमरा को मेजर करता है। कैमरा को कैसे मेजर करेगा, टीनी टीनी मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ सेंसर होते हैं, और वो सब हीट के हेल्प से हीट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे कैमरा पे या फिर हमारे डिस्प्ले पे पिक्चर के फॉर्म में शो होता है। तो वो कैमरा सेंसर का काम हो गया। और मुझे प्यास लग गई, ठीक है, 1 मिनट, मुझे पासवर्ड डालने दो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सेंसोरियल डिविएशन क्या होता है, सेंसोरियल डिविएशन। अब सेंसुअर डिवीजन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, तो ठीक है। सेंसुअर डिवीजन कैसे समझाना कि एक सेंसर है जिसका मैक्स रेंज क्या है कि टेम्परेचर एग्जांपल लेते हैं कि ये कितना मेजर कर सकता है, 150 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम रेंज मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कुछ और निगेटिव में होगा तो ये वापस जीरो पे ही ला के रख देगा, जीरो ही वैल्यू देगा। अगर यहाँ पे 200 कुछ वैल्यू डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये 150 डिग्री ही डिग्री सेल्सियस देगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम लिमिट इसका इतना है और मैक्सिमम लिमिट ही इतना है। तो इसको बोलते हैं सेंसोरियल डिविएशन। डिविएशन हो रहा है ना, तो इसी चीज को हम लोग सेंसोरियल डिविएशन बोलते हैं। अब सेंसिटिविटी एरर क्या होता है, सेंसिटिविटी एरर, जब कोई चीज मेजर करेंगे और रियल कंडीशन में और जो मेजर वैल्यू होता है उन दोनों में जो डिफरेंस होता है, उनको सेंसिटिविटी एरर कहते हैं। ऑफसेट एरर क्या होता है, जो एरर, अगर एरर कांस्टेंट हुआ तो उसको ऑफसेट एरर कहते हैं। जब एरर मेजर करोगे ना, मतलब रियल कंडीशन में और मेजर वैल्यू को डिफरेंस करके, जब जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट हुआ, हर बार कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ऑफसेट एरर है। नॉन लीनियरिटी पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो लेंदी तो नहीं बना, पर क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक मैं चाहता हूँ कि ये आईओटी के टॉपिक बहुत डिटेल में बने वीडियो, तो मैं खुद थोड़ा सा मेहनत करता हूँ। तो थोड़ा सा तुम लोग टू की स्पीड में भी देख सकते हो, पर वीडियो फुल देखा करो, क्योंकि पॉइंट बाई पॉइंट समझा रहा हूँ और मैं अपने तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। तो ठीक है, नॉन लीनियरिटी पढ़ते हैं। देखो,
नॉन लीनियरिटी को तुम ऐसे समझ लो ना, कुछ एग्जाम्पल, मुझे बेस्ट एग्जाम्पल सोचने दो। तुम्हें याद है रूल्ड कॉपी देखी हो कि कॉपी का पेज रहेगा, ऐसे ऐसे लाइन लिखे रहते हैं रूल्ड फॉर्म में। तो जब भी कोई बच्चा, कोई लड़का स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ लिखेगा, तो उसकी जो राइटिंग होती है वो स्ट्रेट होती है। ये कहानी क्यों बता रहे हो भैया? ये कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे लाइन है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी लिखेगा तो स्ट्रेट वे में लिखता है ना। अब देखो मैं इसको रिलेट कैसे करता हूँ। तो अगर ये लाइन टेढ़ा हो गया, नॉन लीनियर हो गया, तो राइटिंग तो खराब हो जाएगी। राइटिंग खराब हो गई ना, आपस में मिक्स हो जाएंगी अगर नॉन लीनियर हो गया तो। अगर राइटिंग हमारी खराब हो गई, ठीक उसी हिसाब से सेंसर में काम करता है। अगर सेंसर का ट्रांसफर फंक्शन लीनियर है, तो जो भी वैल्यू हम लोग मेजर करेंगे सेंसर की हेल्प से वो एक्यूरेट आएगा। अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन नॉन लीनियर है, तो जो भी नॉन लीनियर है, तो जो भी वैल्यू हम लोग मेजर करेंगे वो अनएक्यूरेट आएगा, अनएक्यूरेट आ जाएगा, समझ गए? तो सेंसर का ये काम हो गया। और ये जो चीज मेजर करता है वो परसेंटेज के फॉर्म में दिखाता है, फुल रेंज को परसेंटेज के फॉर्म में दिखा देगा। और लेकिन मोस्ट सेंसर जो होते हैं उनका बिहेवियर लीनियर होता है, लीनियर बिहेवियर होता है। ऑब्वियसली है, कोई सेंसर बनाएगा तो क्यों चाहेगा कि अनलीनियर हो, इसका ट्रांसफर फंक्शन को नॉन लीनियर क्यों बनाना चाहेगा? सेम बात है ना। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे पता है कि अच्छे से समझा, समझ भी गए होंगे। देखो ड्रिफ्ट क्या होता है, अगर सेंसर में ना हर एक टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा एरर आते जा रहा है, तो एक टाइम के बाद वो एरर बहुत ज्यादा होता है जिसको हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। एंड हिस्टेरिसिस एरर क्या होता है? तो समझो एनालॉग सेंसर है कोई, एनालॉग सेंसर है, एनालॉग सेंसर में कोई वैल्यू मेजर हुआ, एंड इस ये वैल्यू मेजर करने के लिए कोई हीट जनरेट हो गया, मतलब कि जो उसके क्या बोल सकते हो पार्ट है ना, पार्ट बोल दो या कंपोजिशन बोल दो, या वो चीज जो एनालॉग सेंसर के पार्ट हैं, जो उसके डिवाइस है, वो हेल्प किए एनालॉग सेंसर को बनाने में, तो कुछ पार्ट उसके हॉट हो गए। हॉट होने के कारण, मतलब ज्यादा हीट के कारण, वो अगली बार जब मेजर करेंगे ना तो वो रॉन्ग वैल्यू दे देगा। तुम थर्मोमीटर में देखो ना भाई, जब भी थर्मोमीटर को हम लोग मेजर करते हैं ना एक बार, तो वापस उसको वापस क्लीन करते हैं ताकि जो भी हीट था वो लॉस हो जाए और वापस से सही वैल्यू दे। तो अगर कोई भी एरर आ रहा है पास्ट एरर के बेस पे या पास्ट वैल्यू के बेस पे, उसको हिस्टेरिसिस एरर कहते हैं। समझ गए? ये पीडीएफ पढ़ोगे समझ जाओगे और अच्छे से। अदर एरर, अदर एरर डिजिटल केस में होता है, डिजिटल केस में अदर एरर होता है। और ये अदर एरर क्या हो सकता है डिजिटल आउटपुट में? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के कारण होता है, या फिर एलाइजिंग इफेक्ट होता है, क्वांटाइजेशन एरर के कारण होता है। अब ये सब देखो डिजिटल कम्युनिकेशन के पार्ट है, ये जो भी चीज है ना, ये तुम्हारा डिजिटल कम्युनिकेशन के पार्ट है। इसके लिए तुम्हें डिजिटल कम्युनिकेशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये सब अब मैं इन सबको समझाने लगूँ ना कि क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, एलाइजिंग एरर क्या होता है, नॉइज के कारण क्यों एरर होता है, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। बस तुम लोग ऊपर से समझ लो ना भाई कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके कारण एरर होते हैं। और अगर तुम लोग यहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो तुम लोग को पता होगा कि क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है और एलाइजिंग एरर क्या होता है। तो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू आज के लिए। फिर मिलेंगे, मैं अगला वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।